अतुल सुभाष के सुइसाइडल न्यूज से आप सभी अवेयर जरूर होंगे और हर जगह से आपको इसका न्यूज मिल गया होगा। इस वीडियो में हम उस इंसिडेंट को डिटेल में समझेंगे। हम कुछ रीजंस, कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस को समझेंगे जिनके वजह से एक 34 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ऐसा कदम उठाया। कोर्ट का क्या स्टैंड रहा और लॉज क्या कहती हैं, इन सभी फैक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो क्या था पूरा मामला, आइए समझते हैं। एक 34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुइसाइड कमिट कर लिया और सुइसाइड कमिट करने से पहले उन्होंने 24 पेज का सुइसाइड नोट और लगभग 1 घंटे का लंबा वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने दर्द को बयां किया था। और इन्होंने जो सुइसाइड है वो अपने घर बेंगलुरु में किया। अतुल ने कहा था कि अब तक 120 तारीखें फिक्स की गई, कोर्ट में उन्हें बुलाया गया, वो पर्सनली 40 बार कोर्ट में आए और उनके भाई, उनके घर वालों को भी कोर्ट में आना पड़ा था। समस्तीपुर के मूल निवासी थे अतुल सुभाष, जो कि बेंगलोर में रहते थे। इनकी शादी जौनपुर के निकिता से हुई थी। अब रीजन क्या था? रीजन ये था कि पत्नी निकिता के द्वारा इनके ऊपर कुल 9 मामले दर्ज कराए गए थे, जिसमें अननेचुरल सेक्स, डिमांड फॉर डाउरी, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, ये सभी आरोप लगाए गए थे। जब कोर्ट की हियरिंग हो रही थी तो अतुल सुभाष ने कहा कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर झूठे मामले दर्ज कराए हैं। तो इस पर जज ने कहा कि इसमें क्या नई बात है, वो आपकी पत्नी है। फिर अतुल ने कहा कि झूठे मामलों में कई बार लोग मर भी जाते हैं। इस पर पत्नी ने कहा कि तुम क्यों नहीं ऐसा करते, तुम क्यों नहीं मर जाते। और फिर जज ने ठहाका लगाकर हंस दिया। ये बात, ये इंसिडेंट अतुल को इतना ज्यादा प्रभावित कर दी और अपने सुसाइड नोट में अतुल कहते हैं कि उनकी पत्नी ने ही उन्हें सही रास्ता दिखलाया। अतुल सुभाष की आत्महत्या पर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामलों में गुजारा भत्ता यानी एलिमनी के अमाउंट को तय करते समय कुल 8 पॉइंट्स पर फिर से गौर करने को कहा और सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि एलिमनी तय करते वक्त इन 8 पॉइंट्स को कंसीडर करना मस्ट है। क्या है ये 8 पॉइंट्स, आइए समझते हैं। पहला, पत्नी के लाइफ स्टाइल को समझना। जब वो ससुराल में थी, जब वो अपने पति के साथ अपने पति के घर में रहती थी, तो उसका क्या लाइफ स्टाइल था। पॉइंट 1, इसे कंसीडर किया जाएगा परमानेंट एलिमनी के अमाउंट को डिसाइड करते समय। दूसरा, यह देखना कि क्या उसने परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अतुल सुभाष का यह भी कहना था कि उनकी पत्नी एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी। शुरुआत में उसने एलिमनी के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की थी, जो आगे चल के 2 से 3 करोड़ में बढ़ गया। तो दूसरा पॉइंट कोर्ट को यह नोटिस करना होगा कि क्या पत्नी पहले किसी जॉब में थी, और अगर उसने जॉब छोड़ा है तो क्या वो परिवार के देखभाल के लिए छोड़ा था। तीसरा, नौकरी न करने वाली पत्नी को कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आर्थिक सुविधा देना। अगर पत्नी नौकरी नहीं करती थी, अगर हस्बैंड ने मुकदमा दाखिल कर दिया है या पत्नी ने भी मुकदमा दाखिल कर दिया है, तो उसे इकोनॉमिक बेनिफिट देना हस्बैंड का काम है। फोर्थ पॉइंट,
पति की आर्थिक स्थिति, उसकी कमाई और जिम्मेदारियों पर ध्यान देना, पति के इकोनॉमिक कंडीशंस, उसके सोर्सेस ऑफ इनकम और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी कोर्ट को ध्यान दिलाना है। फिफ्थ पॉइंट, पति पत्नी दोनों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को देखना, दोनों के सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को देखेगा कोर्ट। सिक्स्थ पॉइंट, भविष्य में पत्नी और बच्चों की बुनियादी जरूरतों को समझना, पति को समझना होगा पत्नी और उसके बच्चों के बेसिक नीड्स को, कंसिडरिंग द फ्यूचर ऑफ देम। सेवेंथ पॉइंट, पति पत्नी दोनों की योग्यता और नौकरी या रोजगार को ध्यान में रखना, तो उनके कैपेबिलिटीज और उनके रोजगार को ध्यान में रखना। इफ वाइफ इज कैपेबल बट स्टिल शी इज नॉट अर्निंग, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न होगा कोर्ट के लिए कि कोर्ट एलिमनी के अमाउंट को डिसाइड करते वक्त इस फैक्टर को ध्यान में रखे। और लास्ट पॉइंट, दोनों की आय और संपत्ति के स्रोतों का आकलन करना, दोनों के इनकम और दोनों के प्रॉपर्टीज को देखना। तो ये सभी क्या है? 8 पॉइंट्स हैं जिन्हें कोर्ट को कंसीडर करना है व्हाइल डिसाइडिंग द एलिमनी अमाउंट। अब यहां एक दोस्त जज साहब का भी है। अब चूंकि उनके सामने दो पार्टीज हैं और वो स्टैचू ऑफ जस्टिस है, न्याय की मूर्ति है, उन्हें दोनों पार्टीज के बेनिफिट्स और उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, उन्हें अनबायस्ड तरीके से एक्ट करना है। तो उनका हंसना कहीं ना कहीं बायसनेस को दिखाता है, कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट को दिखाता है इन फेवर ऑफ दैट लेडी। और हमारे जो लॉज हैं आपको पता है ज्यादातर किसके फेवर में है, चाहे आप 498A को ही देख लो स्पेसिफिकली, ये किसका फेवर करता है? ये फेवर करता है केवल और केवल पत्नी को। इट इज पॉसिबल कि क्रुएल्टी केवल वुमेन के अगेंस्ट न होकर के पति के अगेंस्ट भी हो सकती है फ्रॉम द वाइफ, राइट। अब कई जगह से ये मांग उठ रहा है कि 498A ऑफ आईपीसी में रिफॉर्म लाया जाए ताकि इस पर्टिकुलर सेक्शन का मिसयूज ना हो सके। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।